हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचे हो कि क्या होता अगर हम लाइट की गति से ट्रैवल कर पाते। दोस्तों, यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, यहाँ तक कि हमारे प्लेनेट से दूसरी प्लेनेट की दूरी कई करोड़ों लाखों अरबों किलोमीटर दूर हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम लाइट की गति से ट्रैवल कर पाते तो इस यूनिवर्स को हम लोग और भी अच्छे तरीके से जान पाते। इसके रहस्य को सुलझाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता। तो क्या ये मुमकिन है कि हम लोग लाइट की गति से ट्रैवल कर पाए? दोस्तों, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और आज का टॉपिक है व्हाट विल हैपन इफ वी ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। दोस्तों, इंसानों की सबसे फास्टेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट है पार्कर सोलर प्रॉब। इसकी स्पीड है करीब 192 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये इतना तेज है कि ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ से मून तक की डिस्टेंस करीब 33 मिनट में पूरी कर सकती है। लेकिन लाइट की स्पीड के सामने ये इसके आसपास भी नहीं आता है, क्योंकि लाइट की स्पीड यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है। इसकी स्पीड है करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आइए दोस्तों, बैठ जाइए एपिलो हिंदी के अंतरिक्षयान में और एक्सप्लोर करते यूनिवर्स को लाइट की गति से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जाएंगे मून पे। मून से अर्थ तक की डिस्टेंस है करीब 3,84,400 किलोमीटर और अगर हम लाइट की गति से उसके तरफ बढ़े तो हम लोग 1.3 सेकंड में ही पहुंच जाएंगे। मतलब आपके पलक झपकते ही हम लोग मून पे होंगे। फिर हम लोग जाएंगे मार्स की तरफ। अगर दोस्तों हम लोग लाइट की गति से मार्स की तरफ बढ़े तो इसकी दूरी हम लोग 4 मिनट 10 सेकंड में ही पूरी कर लेंगे। तो दोस्तों, इतने में तो आप हमारे वीडियो को आधे से ज्यादा देख भी लेंगे और आई होप कि आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर लाइट की गति से नेपच्यून तक का सफर तय करे तो नेपच्यून से हमारी अर्थ की दूरी है करीब 435 करोड़ किलोमीटर। तो दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने में हमें लगेंगे करीब 4 घंटे। और दोस्तों, अगर यही गति से अगर हम लोग हमारे सबसे करीबी सितारे की तरफ बढ़े तो इसकी डिस्टेंस पूरी करने में हमें लगेंगे करीब 4 साल। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे सबसे पास वाले गैलेक्सी के पास, मतलब एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास। इसकी दूरी हमारे अर्थ से करीब 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है। आपको यहाँ पे एक बात जानना बहुत ही जरूरी है कि 1 लाइट ईयर मतलब एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है। मतलब यहाँ तक पहुँचने में आपको लगेंगे 25 लाख ईयर्स। तो दोस्तों, एक बात तो साफ है कि हम लोग भले ही लाइट की गति को हासिल कर पाए, फिर भी हम लोग यूनिवर्स का एकदम छोटा सा हिस्सा एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है। हम और आप सोच भी नहीं सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम लाइट की गति को हासिल कर लेते फिर हम ऐसा रहस्य के बारे में जान पाते जो हम आने वाले हजारों सालों में नहीं जान पाते। हमारे लिए प्लैनेट्स की खोज करना और प्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च करना और भी आसान हो जाता। तो दोस्तों, आप इससे पहले ख्यालों की दुनिया में चल जाए तो मैं बता देना चाहता हूँ कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना नामुमकिन है, क्योंकि इसका जवाब हमें आइंस्टाइन के एक मशहूर सिद्धांत से मिलता है, जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताता है कि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता है वैसे ही उस ऑब्जेक्ट का मास भी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग में से कई लोग होंगे जो मुझे अपोज करते हुए कहेंगे कि भाई ना ही किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है ना ही उस ऑब्जेक्ट का मास घटता है। लेकिन दोस्तों, आप जिस मास का बात कर रहे हैं वो है रेस्ट मास, मतलब वो मास जो अभी रेस्ट में है। लेकिन जिस समय कोई ऑब्जेक्ट तेज गति से ट्रेवल कर रहा होगा उस समय उस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज्यादा उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे तो हम लोग लाइट के स्पीड का बात कर रहे हैं, जो यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है। आप सोच ही सकते हो कि हमारा स्पेसक्राफ्ट को मूव करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम लोग लाइट के 10% भी अचीव कर ले तो हमारा मास 0.5% ही बढ़ जाएगा, और अगर हम लाइट के 90% स्पीड अचीव कर ले तब तक हमारा मास डबल हो जाएगा। और दोस्तों, कोई भी पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा लाइट के 99.99% ही स्पीड अचीव कर पाएगा। और दोस्तों, लास्ट के 0.1% के लिए आपको चाहिए होंगे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो नामुमकिन है। सीधे सीधे शब्दों में हमारा मास 0 होना चाहिए, तभी हम लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर पाएंगे। तो दोस्तों, शायद आने वाले कुछ हजारों सालों में हम लोग इस बड़े से बड़े डिस्टेंस को कैसे ट्रैवल कर पाए कुछ तरीका ढूंढ ले, क्योंकि इस यूनिवर्स के बारे में अभी भी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आने वाले वीडियो के माध्यम से आप साइंस और स्पेस के विषय में बहुत कुछ जान पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।